दोस्तों मैं इफ्तिखार सुमरो एडवोकेट आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ्तिखार सुमरो से दोस्तों अपनी आज की वीडियो में हम स्मोक के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्मोक ऐसा मसला है जिसका हमें काफ़ी सालों से सामना है और इस स्मोक की वजह से हमारे लोग जो हैं वो फेफड़ों के कैंसर, जल्दी बीमारियां, आँख की बीमारियां और सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और इस स्मोक की वबा का हम इस हद तक शिकार हैं कि हमारे अपर पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। अपनी आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत पंजाब ने इसकी रोकथाम के लिए जो कानून साज़ी की है, जो रूल्स बनाए हैं, द पंजाब स्मोक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रूल्स 2023 वो क्या हैं? क्या आया ये रूल्स इस मसले को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आप तक आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर दें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। बतौर मालूमात इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से लाजमी शेयर भी करें। देखें दोस्तों, ये जो रूल्स बने हैं, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्मोक रूल्स 2023, ये बेसिकली सूबाई हुकूमत को जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, उसके तहत ये रूल फ्रेम करने का इख्तियार दिया गया है। इन रूल्स के तहत स्मोक बेसिकली क्या है? स्मोक एक ऐसी इंटेंसिव एयर पोल्यूशन की सिचुएशन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल होती है। और ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जो इंसानी सेहत के लिए बहुत डेंजरस है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की ये मिकदार बढ़ क्यों जाती है इतनी, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दोस्तों हमारा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ से निकलने वाला धुआं है, या प्रोडक्शन के दौरान किसी किस्म का कोई केमिकल है उसका इखराज होता है, या गैसेस का इखराज होता है जिसकी वजह से हमारी जो हवा है वो आलूदा हो जाती है। तो इस एक्ट के तहत जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 के तहत, उसके तहत एक अथॉरिटी कायम की गई है, एक एजेंसी बनाई गई है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एजेंसी। वो जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की एक एजेंसी है जो स्मोक के हवाले से तमाम इकदामात को देखेगी। तो इस इन रूल्स के तहत जो चीदा-चीदा बातें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। इन रूल्स के तहत जितने भी भट्ठे हैं, ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं, वो पुरानी तर्ज पे ईंटें नहीं बनाएँगे। वो चिमनी वाले जो भट्ठे हैं वो उनको नोटिस दे के, 7 दिन का नोटिस दे के उसको बाकायदा अब ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उस पे कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी भट्ठा मालिक अपने भट्ठे को जो है वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करता, तो उस सूरत में उसको पहली दफ़ा है 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी भट्ठा मालकान फुलफ़िल करेंगे, तब जाके वो अब अपना भट्ठे का काम कर सकेंगे। जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो तमाम यूनिट जो हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। बाकायदा जो है एजेंसी से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से उसकी एनओसी लेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तब जाके वो उसको काम को शुरू करेंगे। इन्हीं रूल्स के तहत जो टायर पायरोलाइसिस यूनिट हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी शख्स जो है सूबे में टायर पायरोलाइसिस यूनिट जो है वो नहीं चला सकेगा। टायर पायरोलाइसिस यूनिट में बेसिकली क्या होता है कि जो पुराने टायर होते हैं उनको आग लगा के कार्बन को अलग कर लिया जाता है, उसका तेल निकाल के, ऑयल निकाल के वो अलग कर दिया जाता है, और जो उसमें तारें होती हैं वो फ़रोख्त कर दी जाती हैं। तो इस वक़्त इन रूल्स के तहत ये जितने भी टायर प्लांट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अगर कोई भी शख्स उनको चलाएगा तो उसको, पहली दफ़ा अगर वो चलाएगा तो उसको 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी दफ़ा भी अगर इसका वो मुर्तकिब होगा तो जुर्माना 5 लाख से लेके 6 लाख से लेके 10 लाख तक बढ़ सकता है। स्टब्बल बर्निंग जो है, स्टब्बल बर्निंग बेसिकली हमारा वो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जब हम गंदम काश्त कर लेते हैं, उसको बाकायदा गंदम को उठा लेते हैं, या हम चावल काश्त कर लेते हैं, उनको उठा लेते हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को हम आग लगा देते हैं। तो इन रूल्स के तहत एग्रीकल्चर वेस्ट को आग लगाना भी एक जुर्म है, जिसका जुर्माना जो है, अगर आप 1 एकड़ तक आग लगाएँगे तो फिर आपको जुर्माना 15,000, इसी हिसाब से जितने एकड़ बढ़ते जाएँगे तो जुर्माना 15,000 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसके अलावा और जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं,
वो किसी किस्म का जो सॉलिड वेस्ट है उसको आग लगाना ममनू है, आप उसको आग नहीं लगवा सकते। रिकवरी रिसोर्स यूनिट हैं, वो भी बाकायदा जो है इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। अगर महकमा एजेंसी उनको उसकी एनओसी देगी तब जाके वो इस काम को शुरू करेंगे, उसको जारी रखेंगे, अदरवाइज़ वो ये काम नहीं कर सकते। इन रूल्स के तहत भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट, कोई भी रिकवरी रिसोर्स यूनिट इन रूल्स की, इन एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन कर रहा है, तो इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी खुद भी उसके खिलाफ सुमोटो एक्शन ले सकती है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी उनके खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है, और ये दरख्वास्त जो है अपने ज़िले हेडक्वार्टर के ऑफिस जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़िले हेडक्वार्टर में एप्लीकेशन दी जा सकती है। जो गाड़ियों का जो धुआं है, ऐसी तमाम गाड़ियां जिसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो उसको दुरुस्त करवाना चाहिए, या किसी भी गाड़ी पे जब ओवरलोड डाला जाता है तो इंजन पे ज़्यादा ज़ोर लगने की वजह से धुआं ज़्यादा निकलता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी की गाड़ी की कंडीशन ऐसी होगी, ओवरलोडेड होगी या उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा, तो ऐसी सूरत में 2000 से लेकर 4000 तक पेनल्टी भी लग सकती है। इन रूल्स के तहत ये जो एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ये सेक्शन 34 है पुलिस ऑर्डर 2002 का, उसके तहत किसी भी पुलिस से जो है अपनी असिस्टेंस सीख कर सकती है, पुलिस वालों को साथ मिला के कार्रवाई भी कर सकती है। अगर इन लॉज़ पे जो रूल्स बनाए हैं, इन लॉज़ पे अगर हकीकी मानों में अमल किया जाए तो स्मोक की जो रोकथाम है वो मुमकिन है। पहले जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, वो हर तरह की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, सिर्फ एयर पोल्यूशन उसमें शामिल नहीं है, बल्कि हर तरह की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, हर चीज़ वो शामिल है। अगर उस एक्ट पे उसके सही मानों में अमल किया जाता तो आज हमें इन हालात का सामना कतई तौर पर ना होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इस पर हकीकी मानों पर इन पर अमल भी किया जाएगा, और इसमें जो अकरबा परवरी है वो इसमें आड़े बिल्कुल भी नहीं आएगी, और इस पे स्ट्रिक्टली अमल किया जाएगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें।